नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूबी वर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंस। तो इसमें हमारा मतलब कि जो सिंपल सेंटेंस बनाने के हमको कुछ नियम पढ़ने हैं। तो इसमें हमारा जो पहला नियम है वह है पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है, मतलब व्हाट इज पार्टिसिपल। तो इट इज अ वर्ड दैट इज फॉर्मेट फ्रॉम अ वर्ब एंड दैट ends इन आईएनजी, ईडी और ईएनईटीसी। मतलब कि जो पार्टिसिपल होता है वह एक वर्ब होता है और जिसके अंत में, जैसे वर्ब के अंत में हमारा आईएनजी लगा होगा या ईडी लगा होगा या ईएन लगा होगा। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, मतलब हम पार्टिसिपल को थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट, पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो these are used to form tense of the verb और एज सब एडजेक्टिव। तो जो हमारा पार्टिसिपल है वह टेंस में वर्ब या एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। मतलब जो पार्टिसिपल है वह मुख्य रूप से एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, किसमें, टेंसेज में। तो हम पार्टिसिपल का टाइप्स देखते हैं। तो पार्टिसिपल हम लोग तीन भाग में बांटे थे, थ्री टाइप में। तो जो पहला टाइप है वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल तथा तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में है वह हमारा, जैसे आपने जब वर्ब की फॉर्म्स याद कर रहे होंगे तो हम लोग सबसे पहले याद करते थे प्रेजेंट का, और दूसरा याद करते थे पास्ट का, तीसरा करते थे फ्यूचर का तथा चौथा करते थे हम आईएनजी फॉर्म। तो हमारा जो ये आईएनजी फॉर्म है वह हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है तथा जो पास्ट वाला था वह हमारा पास्ट पार्टिसिपल है तथा जो फ्यूचर वाला था वह हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा आईएनजी फॉर्म होता है, मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पे प्लस है तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। और जो पास्ट पार्टिसिपल है वह हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स होता है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वह हमारा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। मतलब कि इसमें हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल में तीन भाग होते हैं, पहला हैव भाग, दूसरा बी तथा हैविंग बीन। तो जो हैविंग का जो फॉर्म है वह हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, और जो बेइंग का है उसमें भी बेइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तथा हैविंग बीन में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी साथ में प्रयुक्त होगा। मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में यही अंतर है कि पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैविंग, बेइंग, हैविंग बीन भी लगता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारे पहला एग्जाम्पल है ही इज प्लेइंग। तो जो यहाँ ही इज प्लेइंग है वह हमारे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और दूसरा है आई एम वियरिंग स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ। तो इसमें हमारा वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में प्रयोग हुआ है, क्या, वियरिंग। मतलब कि इसमें हमारा वियर हमारा वर्ब है तथा जब हम इसमें आईएनजी लगा देते हैं तब हमारे यह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है तथा यहाँ पे यह वियरिंग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ जब इसका अर्थ निकलता है तो निकलेगा मैं पहन रहा हूँ, मैं पहने हुए हूँ, मतलब कि विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो वियरिंग हो जाएगा वह एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होगा। अब हमारा आता है तीसरा एग्जाम्पल।
तो तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है द रामायण इज केप्ट ऑन द टेबल। तो जो इज केप्ट है वह यहाँ एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है और इसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगा है, मतलब कि यह हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो यह वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब आता है चौथा उदाहरण। तो चौथा कह रहा है अ ब्रोकन ग्लास लेइंग ऑन द फ्लोर कट माई फिंगर। तो यहाँ पे जो ब्रोकन है वह एडजेक्टिव के रूप में है तथा जो ग्लास है वह नाउन के रूप में है तथा जो कट है वह वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यह जो सेंटेंस है वह वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकन है वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। इसके क्या कहता है ही हैज गॉन। तो यहाँ पे यह जो हैविंग फॉर्म है, हैविंग वर्ब है, तो जो गॉन हो जाएगा वह थर्ड फॉर्म तथा यहाँ हैविंग, तो जो यह हो जाएगा वह परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल है अ डॉग इज बार्किंग। तो यहाँ पे हमारा केवल वर्ब की तरह प्रयुक्त होगा। इसके आगे आता है हमारा अगला एग्जाम्पल बार्किंग डॉग्स सेडलम बाइट। तो हमारे यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो जो बार्किंग है वह एडजेक्टिव हो जाएगा तथा जो डॉग्स है वह नाउन हो जाएगा। तो जो डॉग्स का जो विशेषता है वह बार्किंग है, मतलब कि भौंकता है, तो हमारा बार्किंग एडजेक्टिव हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है इसलिए हमारे यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसके आगे है आठवां एग्जाम्पल आई सॉ राम हेल्पिंग मोहन। मतलब मैंने राम को देखा वह मोहन का सहायता कर रहा था। तो यह एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यह एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है कि वह जो राम की विशेषता है वह बता रहा है कि हेल्प कर रहा था। तो यह हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं आई सा राम हु वाज हेल्पिंग मोहन। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो आई होप आपको पार्टिसिपल क्या होता है, व्हाट इज़ पार्टिसिपल समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो पार्टिसिपल अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।